जी हाँ, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने ऑलरेडी नॉर्सेट प्रीलिम्स के जो 3 सेक्शन सॉल्यूशन देखे होंगे। आज अपन बात करते हैं सेक्शन 4, या अपन एग्जाम की पॉइंट ऑफ से देखें तो ये सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 के टोटली क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना, ताकि आपको आगामी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प मिल सके। नॉर्सेट पे कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चंस जो पूरे मेमोरी बेस है, लेकिन उसमें हमारी कब पूरी टीम ने बैठ के पूरा डिस्कस किया। 2 दिन तक बैठे तब जाके क्वेश्चन सेट हुए, तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है। इसलिए वीडियो को आप शेयर जरूर करना, ताकि इसको हमको भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच। अपन किस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द ओड वन द बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द प्रोफेशनल एंड प्राइमरी टूल एनवायरमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो प्रोफेशनल टूल्स और जो एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जस्ट लाइक ड्राइवर और रोड, टीचर और चौक, सोल्जर और गन, फार्मर और प्लग। देखो काम क्या होता है, ये है प्रोफेशनल लोग। टीचर का प्रोफेशनल वे क्या होता है, उसको पढ़ाना, चौक यूज कर लेगा। सोल्डर जो होता है उसका प्रोफेशनल क्या, गन चलाना। उसके बाद फार्मर का क्या, प्लग। लेकिन जो ड्राइवर और रोड है वो क्या है, नॉन ऑब्जेक्टिकल है। ठीक है, मतलब नॉन ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट टूल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन से पहले एक बात आपके लिए और है। अगर आप नॉर्सेट 11 के लिए जा रहे हो, तो आप मिशन हाई का सक्सेस किट ऑर्डर कर सकते हैं। एक ही किट के अंदर आपको नर्सिंग की बुक्स, कोचिंग, टेस्टरीज, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस बुक्स को ऑर्डर कर सकते, इस कॉम्बो को ऑर्डर कर लो। नेक्स्ट है, द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द वी सेक्टर। देखो अलग अलग प्रकार की क्रांति आई थी। हरित क्रांति किसके रिलेवेंट थी, जो एम एस स्वामीनाथन ने लाई थी, वो थी किसके, गेहूं के रिलेवेंट। उसके अलावा जो मिल्क के लिए जो थी वो व्हाइट क्रांति। लेकिन जो ब्लू क्रांति आई थी वो किसके लिए आई थी, वो आई थी जो फिश प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति आई थी। फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति आई थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा सी। ये मैंने नीचे स्क्रीनशॉट भी लिखा है, देखो। वॉट रिलेटेड टू व्हाइट रिवोल्यूशन, तो ये किसके, मिल्क रिलेवेंट। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड प्रोडक्शन के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन किसके, फिश प्रोडक्शन के लिए। तो रेफरेंस कौन सा है, तो नॉर्थ प्रीलिम्स के अंदर मिशन नॉन टेक बुक्स का ये रेफरेंस है। तो आप भी उसको जाके देख सकते हो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द जापान। जापान की जो पार्लियामेंट है उसका ऑफिशियल नाम क्या है। जापान की पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम क्या है। जिस प्रकार इंडिया की पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम संसद है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनाती है। साथ में प्रेसिडेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो तीनों को मिलाकर अपन संसद कहते हैं। यूएसए के अंदर बोलते हैं उसको कांग्रेस, यूएसए की जो संसद को कांग्रेस बोलते हैं। इंडिया में संसद बोलते हैं। लेकिन जो जापान की जो पार्लियामेंट्री है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डाइट, DIET। क्या बोलते हैं, DIET, डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन क्लासिकल डांसर टू द ऑनरल विद द पद्म भूषण अवार्ड। भारत की पहली कौन सी जो क्लासिकल जो डांसर है जिसको पद्म विभूषण मिला था, वो कौन सी है। उसका नाम है रुक्मणी देवी अरुंधले। कब मिला था, 1956 में। कब मिला था, 1956 के अंदर। जो अपनी रुक्मणी देवी थी, रुक्मणी देवी जी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। किसके लिए, फर्स्ट फीमेल इंडियन क्लासिकल डांसर। तो फर्स्ट फीमेल इंडियन क्लासिकल डांसर कौन थी, को पद्म विभूषण मिला, वो है रुक्मणी देवी अरुंधले। कब मिला था, 1956 के अंदर। ये क्या है, नॉर्सेट 1 से लेकर नॉर्सेट 9 तक जो कंप्लीट पेपर है वो पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अगला टर्म कौन सा होगा। एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है। हर बार ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सीरीज से आते ही है। इस बार भी है, तो कोई नया कुछ नहीं किया। तो सिंपल से ऐसे के लिए पहले लिख दो क्या है, उसके बाद पैटर्न समझने की ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बी के बाद में ई, तो CDE+3, उसके बाद में EFGHI+4+5 और +6।
+6 होगा तो कितना हो जाएगा, OPQRST, टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। बिल्कुल एकदम नंबर सीरीज के फॉर्मेट है, 3 4 5 6। अब आगे होता तो कितना हो जाता, अपन 7 कर लेते तो उससे अपना आंसर निकल जाता। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द साइलेंस वन द डिपेंडिंग आइडेंटिटी द फिगर ऑफ द स्पेस यूज इन द एक्सप्रेशन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हाइपरबोल, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैप्सा इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम कुछ भी करते तो आपको कैप्सा दिखता है। कैप्सा में कभी कई कोड दिखते हैं, कई बार वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जो आपको इजी है। लेकिन सबसे बड़ा तो कैप्सा का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू द कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। तो कंप्यूटर जो अपने वायरस बोट और हैकर से बचाने के लिए कि ये सिस्टम ह्यूमन चला रहा है कि और चला रहा है, तो उसके लिए कैप्सा डिसाइड किया। तो कैप्सा के अंदर आपको कुछ डालना पड़ता है। आप रेलवे की वेबसाइट देख लो या कोई भी वेबसाइट देखो, तो यहाँ पे कैप्सा आपको डालना पड़ेगा। तो कैप्सा किसके लिए, टू इम्प्रूव द यूजर इंटरप्रेस टू वेरीफाई दैट यूजर ह्यूमन। बिल्कुल वेरीफाई करना कि जो चलाने वाला है, जो सिस्टम चला रहा है, मानव चला रहा है, ह्यूमन चला रहा है, या कोई ऑटोमेटिकली चल रहा है, कोई वायरस से अटैक तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैप्सा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, विच शॉर्टकट की इज यूनिवर्सली यूज्ड टू रिप्लेस ऑफ वेब पेज। जो कंप्यूटर चलाता होगा, लैपटॉप चलाता होगा, उन लोगों को बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा कि जब भी आप अपने रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश के टाइम आप क्या दबाते हो, F5 को मल्टीपल टाइम दबाते हो, ताकि हिडन या पीछे बैकेंड में जो भी फाइलें चलती है, फाइलें रिफ्रेश हो जाती है, ताकि आपका सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी। ये क्वेश्चंस कहाँ से, मिशन ओल्ड पेपर बुक से या नॉन टेक में भी अवेलेबल है। कब आया था ये, अपने नॉर्सेट 9 के अंदर भी आया था। तो हर बार अपना नॉर्सेट क्या करता है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता ही है। हर बार नॉर्सेट क्या करता है, कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज फेमसली नोन एज द सिटी ऑफ द ओशिनोग्राफी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से देखना। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था या कुछ चेंजेस था, तो इसके 2-3 रूप होते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसको थोड़ा बेटा देख लेना एक बार, इसको बेटा अच्छे से देख लेना। अब देखो, सिटी ऑफ द ओशिनोग्राफी उसको बोलते हैं वाइजैक। वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ द ओशिनोग्राफी बोलते हैं, शॉर्ट में वाइजैक भी यूज करते हैं। पणजी में क्या है, इस ओशिनोग्राफी का एक नेशनल इंस्टीट्यूट भी है। तो ओशिनोग्राफी का नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशिनोग्राफी, वो कहाँ पे है, गोवा के अंदर पणजी में है। और ये जो कोची है, ये कहाँ पे, केरला में है। ये क्यून ऑफ द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी की रानी इसको बोल जाते हैं कोची को। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। एग्जैक्टली एग्जाम में जो था उसके अकॉर्डिंग कर लेना। मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशिनोग्राफी आया, तो अगर वो होगा तो पणजी होगा। अगर सिटी ऑफ द ओशिनोग्राफी आया तो राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम होगा। और अगर अरेबियन की आया हो, अरेबियन क्यों आया है, तो आपका राइट आंसर कोची होगा। तो इस बात को जरा थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट बेटा, हाँ ये मिशन नॉन टेक्स्ट है बेटा। ओके नेक्स्ट देखो, द वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द ट्री विच लिटरली डिवाइस इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये क्या है, एक ह्यूमन जो हवा चलती है, हवा के साथ में ह्यूमन को नॉन ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर किया, तो वो क्या है बेटा, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, पर्सनिफिकेशन होगा। और ये अपने चैंपियन टेस्ट सीरीज है, जो ऑल इंडिया के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए काम आते हैं, क्योंकि इसमें सभी के अलग अलग पैटर्न के टेस्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, सभी टाइप के टेस्ट मिलते हैं। डेली का लाइव टेस्ट मिलता है, एक प्राइस बहुत ही मिनिमम। उसके बाद में एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये अब रीजनिंग का अपने पहले टॉपिक में से क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा देख लो। इतना इजी क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को क्या है, बुधवार है, तो 8 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा। एकदम बेसिक बेटा, एकदम सिंपल सा। देखो, अगर आज अगर 1 जनवरी है और वेडनेसडे है, तो 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। तो 1 + 7 बराबर कितना होगा बेटा, 8। तो जो 1 तारीख को था वही 8 तारीख को होगा। तो 1 तारीख को क्या था, वेडनेसडे, तो 8 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। कई बार क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछते हैं कि 1 जनवरी 2025 को अगर वेडनेसडे था, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा वार होगा, तो बेटा होगा गुरुवार। कौन सा होगा बेटा, गुरुवार।
लेकिन दूसरे टाइम में मैं और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर 2028 के 1 जनवरी 2028 को अगर बुधवार था, तो 1 जनवरी 2029 को कौन सा वार होगा? तो फ्राइडे। तो नॉर्मल अगर ईयर है तब तो +1 करना है, और अगर लीप ईयर है तो +2 करना है। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा जान लेना, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से रखना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे जाओ। हाँ यस, ये मिशन नॉन टेक बुक है, तोड़ फोड़ करने वाली। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, ये अगर एग्जाम में एजीटी क्वेश्चन ऐसा था तो क्वेश्चन गलत है, कुछ चेंजेज है तो मैं बता दूंगा। एकदम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करो तो जो सिस्टम वाइज करता है एकदम स्लो स्लो चलना है। देखो ये है अपना गोला, इसमें क्या है, PQRST, मतलब 6 लोग बैठेंगे, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग और 6 लोग, टोटल 6 लोग बैठेंगे। अब उसमें बात करते हैं कि सर्कल में बैठे, तो Q इज ए सिटिंग सेकेंड लेफ्ट टू द P, तो सबसे पहले P को बिठा दो बेटा, ये आपका P हो गया। अब Q कहाँ बैठा है? सेकेंड लेफ्ट टू द P, ये P है, P ऐसे बैठा है, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? Q, यहाँ पे क्या हो गया? Q, तो ये Q से आ गई। अब देखो T इज बिटवीन Q एंड R, जो आपका T है वो किसके बीच में बैठा है? Q और R के बीच में। तो अगर यहाँ पे R मानू मैं, ये R बिठा दिया R को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T, Q और R के बीच में T आ गया। चलो पहली कंडीशन क्या थी बेटा? P के पास में Q बैठ गया, सेकेंड, उस सेकेंड कंडीशन क्या थी? T R और Q के बीच में बैठ गया। अब आगे देखो, S इज ए नॉट नाइबर ऑफ द P, अगर ये लाइन थी तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसकी जगह ये क्वेश्चन है कि R इज नॉट नाइबर ऑफ द P, बिकॉज देखो, अब देखो ध्यान रखना, P हो गया, T हो गया, Q हो गया, R हो गया, जगह कौन सी बचती है? एक ये जगह बचती है, दूसरी ये जगह बचती है, लेकिन दोनों जगह क्या है बेटा? दोनों जगह P के पास में है। लेकिन अगर ये ऐसा बोलता है कि S इज नॉट नाइबर ऑफ द P, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है R इज नॉट नाइबर ऑफ द P, तो R इसके पास में नहीं है, तो इसके बीच में अभी जो पीछे क्या बचता है बेटा? P हो गया, Q हो गया, R हो गया, यहाँ पे S को बिठा देता हूँ, उसके बाद में P Q R S T U, ये ऐसे होगा। अब देखो हु इज सिटिंग राइट टू R, ये R है, R के राइट में कौन बैठा है? तो T, क्या कौन बैठा है? T। तो देखो क्वेश्चन में अगर एस था तो क्वेश्चन गलत रहेगा, आपको बोनस मिलेगा, आर होगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? टी। कंप्लीटली आपको डिस्कस कर लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रीअरेंज द अल्फाबेट इनटू द मीनिंगफुल वर्ड सीपेक, ठीक है, CIAPAC, एक वर्ड दे रखा, इससे आपको मीनिंगफुल अर्थ बनाना। ये पैसिफिक होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगा, पैसिफिक होगा। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु डज नॉट वांट टू चेंज और अपोज न्यू आइडिया इज कॉल्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन होना ही नहीं चाहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होना ही नहीं चाहते हैं, कुछ जो दूसरे होते हैं उनको भी रोक लेते हैं, मतलब वो ट्रेडिशनल वे में चलते हैं कि हम तो पुराने तरीके से चलेंगे। जैसे आपने बहुत सारे लोग आपके ड्यूटी पैलेस में भी देखा होगा, और अभी तक उनको वही पुराने ट्रेडिशनल रूप से लिखना है, हर चीज़ रिपोर्ट बनानी है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न है, कंप्यूटर और ऑनलाइन टेक्निक यूज करते हैं, तो उन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं जो रिएक्टरी करता है, ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, हाँ ये बुक से तो पूरा नर्सिंग ही कवर हुआ है, मिशन परिचारिका बुक, नाम तो सुना होगा, नहीं तो जिन्होंने पहले की वीडियो देखे उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट डाटा एक्सेस स्पीड, आपने देखो होगा कि मेरे पुराना लैपटॉप है, पुराना कंप्यूटर है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे SSD अपडेट करवानी है, मतलब क्या है कि ये एक अपने एक बहुत फास्ट ढंग से काम करती है, ताकि जो प्रोसेस है प्रोसेस उसका बढ़ जाता है, प्रोसेस स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला देखो, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिकेबल, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा हॉस्टाइल, क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल। एमिकेबल का मतलब होता है जैसे फ्रेंडली, प्लेजर, ये इसका मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो सी सेड की जगह क्या आ जाएगा? आस्क आएगा, सी आस्क, वेयर आर, वेयर आर यू, आर मतलब क्या है? ये बेटा प्रेजेंट कंटिन्यू टेस्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेस्ट, पास्ट क्या हो जाएगा इसका? वाज, क्या हो जाएगा? वाज,
वाज के साथ में क्या लगेगा, यू तो लगेगा नहीं बेटा, आई लगेगा। तो आई वॉज गोइंग, ये कौन सा है, यस वेयर आई एम गोइंग नहीं होगा, आई वॉज गोइंग होगा, ये होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। बीच द पेयर बुक राइट पेन, बुक पे राइट किया जाता है, तो पेन में क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, पेन का काम क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये नॉर्सेट का पेपर था, नॉन टेक पोर्शन। और अगर आप नॉन टेक नॉर्सेट 10 के लिए जा रहे हो, तो नर्सिंग के पुराने पेपर चाहिए तो आप मिशन ओल्ड पेपर बुक लीजिए, और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिशन हाई का ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको ऑनलाइन बुक्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएंगे। और सबसे बेटर मैं आपको बताता हूँ, आप सक्सेस किट जरूर लीजिए, क्योंकि एक ही किट के अंदर आपको नर्सिंग की कोचिंग, बुक, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।